हाय एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन डॉक्टर। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 5512, जिसका अभी हाल ही में रिजल्ट आया और साथ ही में रिजल्ट के साथ ही में टाइपिंग की डेट भी दे दी गई है। ठीक है, टाइपिंग की डेट कोई 23 नवंबर को दी गई है। ये मेरा इस वीडियो में जितनी बातें करूंगा इसमें मेरा सेल्फ गिवन एक्सपीरियंस भी है। मैं जो 1262 वाली वैकेंसी थी उसमें मैंने टाइपिंग दिया था, मैंने डीवीवी करवाई थी, तो उसके आधार पे मैं बातें करूंगा। ठीक है, जो लोग इस वीडियो तक पहुंच गए हैं उनको मैं दो बातें बता दूं। जो लोग इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, आप लास्ट तक इस वीडियो को जब देखेंगे तो आपके टाइपिंग से संबंधित सारे कन्फ्यूजन खत्म हो जाएंगे। आपको बहुत सारे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप अगर चूंकि जो लोग बिगनर हैं उनके लिए तो कहूंगा कि आप टाइम ना वेस्ट करिए, आप एक बार इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए और टाइपिंग अपनी शुरू कर दीजिए। ठीक है, कैसे करना है क्या करना है इस वीडियो में हम पूरी बातें करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो जूनियर असिस्टेंट 5512 कहते कहते हम लोग की आदत हो गई है, चूंकि वैकेंसी कम होकर 5370 हो गई है। तो इनकी बात करें तो इसमें 90,336 लोगों को सिलेक्ट किया गया है टाइपिंग के लिए। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट के लिए कट ऑफ क्या लगी, क्या हुआ, इसकी बातें हम बाद में करेंगे। अभी केवल हम टाइपिंग स्ट्रेटजी की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका एक इंग्लिश टाइपिंग का टेस्ट होगा, एक हिंदी टाइपिंग का टेस्ट होगा। ठीक है, और दोनों केवल क्वालिफाइंग है। ठीक है, केवल क्वालिफाइंग नेचर के हैं। इनको दोनों टेस्ट, जो इंग्लिश टाइपिंग होगी जो और अंग्रेजी सॉरी हिंदी टाइपिंग होगी, दोनों को आपको केवल क्वालिफाई करना है। और इंग्लिश के लिए आपकी स्पीड 30 की चाहिए और हिंदी के लिए आपको 25 की चाहिए। ठीक है ना, 25 की स्पीड चाहिए, उसके लिए 30 की स्पीड चाहिए। अंग्रेजी के लिए 30, हिंदी के लिए 25। ठीक, अब अंग्रेजी की बात करें, जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइपिंग दोनों टेस्ट के लिए आपको 5-5 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है ना, 5-5 मिनट का समय दिया जाएगा। अब 5-5 मिनट में क्या है कि अब वहां जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचेंगे तो आपको आप थोड़ा सेंटर पे मैं 2-3 टिप्स आपको दे देता हूँ। आप थोड़ा पहले पहुंच जाइएगा। पहले पहुंचेंगे, आप सिस्टम पे बैठ जाएंगे, वहां आपको एक विंडो खुलेगी इतनी सी, उसमें आप प्रैक्टिस कर भी सकते हैं। जो लोग प्रैक्टिस मतलब अपना एक कीबोर्ड पे एक हाथ बैठाने जैसी बात होती है कि आप गए तो आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया तो आप उस कीबोर्ड से फैमिलियर हो जाते हैं। ठीक है, 5-5 मिनट का टेस्ट मिलेगा। पहला अंग्रेजी का होता है यूजली, उसके बाद हिंदी का होता है। हिंदी और अंग्रेजी में भी हिंदी में आपको दो चुनाव दिए जाते हैं, आप मंगल पे करते हैं, कृतदेव करते हैं, इसके बारे में अभी हम आगे बात करते हैं। ठीक है, कुल मिला के दोनों में 5-5 मिनट कर दिया जाता है। अंग्रेजी में स्पीड 30 की मांगी जाती है और हिंदी में 25 की मांगी जाती है। हिंदी में आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एक मंगल और कृतदेव, अभी जैसे हमने बात करी। ठीक है, कुछ लोग मंगल पे टाइपिंग करते हैं, कुछ लोग कृतदेव पे करते हैं। जिसने जिस पे सीखा उस पे वो टाइपिंग टेस्ट अपना देगा। कृतदेव, मेरा ये अपना पर्सनल मानना है कि जिन लोगों ने, एक तो जो लोग बिगिनिंग फेज में हैं, ठीक है, अगर उन्होंने अभी कोई किसी तरह की टाइपिंग नहीं शुरू करी है तो उनके लिए मेरी सलाह है कि वो मंगल पे सीखना शुरू करें। मंगल कृतदेव की अपेक्षा थोड़ी आसान है, थोड़ी आसान है। ठीक है, और आप बेसिक शुरू करते हैं, समय देते हैं तो बहुत बड़ा डील नहीं है कि आपका नहीं हो पाएगा। 40 दिन बहुत होते हैं। ठीक है, आपको डेली अच्छा खासा समय देना पड़ेगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपको लगता है कि आप इन हो जाएंगे, तो आप टाइपिंग को समय दीजिए। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट ऐसे क्या है कि आपको 5 मिनट का ही समय मिलता है ना, तो कई बार लोग जाते हैं जिनकी बहुत अच्छी टाइपिंग स्पीड रहती है। उसके कई कारण होंगे। जब आप वहाँ सेंटर पे पहुंचेंगे, जब टाइपिंग टेस्ट का वो इन्वायरमेंट होता है, वो एक कानों में खटखट की आवाज़ जाती है, तो बहुत लोगों के घर पे बहुत अच्छी स्पीड रहती है, वहाँ जाके वो लो उनकी स्पीड कम हो जाती है, स्लो हो जाते हैं वो। इस बारे में भी हम बात करेंगे। पहले तो आप सीखने की तरफ हम बातें करते हैं ना, तो इंग्लिश बताया 5 मिनट, हिंदी अपना 5 मिनट। अच्छा, जो इंग्लिश में जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, क्वेरिटी क्वेरिटी की कीबोर्ड, जो आपके मोबाइल में आप टाइपिंग करते हैं, जो आपके लैपटॉप या इसमें देखने को मिलता है, सिंपल वही रहता है। और हिंदी में आपको मंगल और कृत्यों के दो ऑप्शन दिए जाते हैं, हमने आपको बताया। इन दोनों में से किसी एक को आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं टाइपिंग न्यू रूल की, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है लोगों के बीच में। जब आप जो लोग भी 1262 से फैमिलियर रहे हैं, 1262 मतलब जे 1262 की वैकेंसी जो इसके पहले हुई है, इससे फैमिलियर रहे हैं, उन्हें एक चीज पता है कि जब टाइपिंग का एडमिट कार्ड जारी हुआ तो साथ में ही कुछ टाइपिंग के नए रूल भी आए। उस रूल में सबसे जो जिस पॉइंट ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा लोगों को, पहले 1262 की वैकेंसी के पहले जितनी भी टाइपिंग टेस्ट हुई है उसमें, खासकर यूपी ट्रिपल एससी जो है वो उसमें आप गलतियां कितनी भी करें उससे प्रॉब्लम नहीं होती थी। ठीक है, लेकिन जब
बस क्या होता था कि जब की स्ट्रोक्स में उसको काउंट नहीं करते थे वो लोग पहले, लेकिन जो नया रूल आया है उसके हिसाब से 5 गलतियां तो वो माफ कर देते हैं। ठीक है, वो अनुमेय है, मतलब कि वो इनबिल्ड है, 5 गलती तक वो आपको छूट देते हैं। लेकिन आप जैसे ही छठी गलती करते हैं, आपको 5 शब्दों का दंड देना। जैसे छठी गलती की तो आपको 5 वर्ड्स का जो है फाइन हो जाएगा वहीं पे। 5 शब्द आपके और काटे वो कैसे काटे जाएंगे? अच्छा, एक बात आपको बहुत बेसिक में बताना चाहता हूँ। ये की स्ट्रोक का मतलब समझते हैं? जानते हैं कैसे काउंट होता है? जैसे मैंने टाइप किया, मान लो लिखा है कि राम इज गोइंग। ठीक है, जैसे लिखा राम इज गोइंग, तो हमने कितने वर्ड किए? एक किया, दो की स्ट्रोक देखते हैं कि एक एक दो की स्ट्रोक मारा, एक आर दबाया, ए दबाया, एम दबाया, फिर स्पेस दबाया, आई दबाया, एस दबाया, स्पेस दबाया, जी दबाया, ओ दबाया, आई दबाया, एन दबाया। इस इतने तक में कितने के स्ट्रोक हुए अगर देखा जाए तो तीन, एक चार, पाँच छः, एक सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। हमने 12 बार बटन दबाया तो 12 की स्ट्रोक हो गया। ये की स्ट्रोक है, ठीक है ना? ये इस ऐसे कहते हैं कि कितने की स्ट्रोक किया। तो जो यूपी ट्रिपल एस सी है वो 5 की स्ट्रोक को एक वर्ड मानता है। 5 की स्ट्रोक को एक वर्ड मानता है, वो 5 की स्ट्रोक जो होती हैं उसको एक वर्ड मानता है। सॉरी, इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए। 5 की स्ट्रोक को एक वर्ड मानता है, ठीक। और स्पीड कितने की मांग रहा है? स्पीड कितने की मांग रहा है? स्पीड मांग रहा है इंग्लिश में 30 WPM, 30 वर्ड पर मिनट। मतलब आपको लगभग 150 की स्ट्रोक चाहिए। ठीक है, अब इसमें अभी हमने गलती वाली बात नहीं करी, एक एग्जांपल लेते हैं, उसे समझते हैं। जैसे अगर हमने 5 मिनट की परीक्षा में किसी अभ्यर्थी ने 900 की स्ट्रोक टाइप की है, उसने 900 बार बटन दबाई, ठीक। अब उसने क्या किया कि 6 गलतियां तो पूरी कर दी और 4 गलती आधी कर दी। ठीक है, फुल एरर उसने 6 किए और हाफ एरर उसने 4 किए। हाफ एरर क्या है? कॉमा और ऐसे एरर। फुल एरर मतलब आप कोई वर्ड लिख रहे हैं, जैसे आप ज्यादातर गलतियां कैसे होती है? जैसे लिखना है रमेश, ठीक है, जब अब जिन लोग की स्पीड अच्छी हो जाती है वो ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि मसल मेमोरी में होती है ना। टाइपिंग क्या है? टाइपिंग आपका दिमाग थोड़ी याद करता है, आपकी उंगलियां याद करती है, आपकी मसल मेमोरी में होती है। तो ये इस तरह की मिस्टेक जब हो जाती है या पूरी मिस्टेक हो गई है ना, तो अगर आप छः, जैसे मान लीजिए कि आपने 900 की स्ट्रोक टाइप किए, 6 आपने फुल एरर कर दी और 4 आपने हाफ एरर कर दी। ठीक है, अब 900 की स्ट्रोक के अगर देखा जाए तो स्पीड कितनी आई? 5 से डिवाइड कर लो। 5 हमने कहा था 5 की स्ट्रोक का एक वर्ड मानता है, तो हमने 180 वर्ड टाइप किए टोटल। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के हिसाब से। अब हमने गलतियां कितनी करी इसको देख लेते हैं। 6 पूरी करी हैं, 4 आधी करी हैं। तो जो पूरी करी हैं 6 into 1 हो जाएंगे, जो हाफ की है 4 into 1/2 हो जाएगा। तो इतना निकल के आया कि 8 एरर हुई हैं टोटल, 8 गलतियां हुई हैं। छूट कितनी गलतियों की है? 5 की है। अब आई और बची, अगर 5 की छूट है तो 3 गलतियां तो आपने 5 से ज्यादा 3 गलतियां कर दी ना, तब 8 हुआ। जब 3 गलतियां कर दी, अब इनकी पेनाल्टी आपको 5 into 5, 5 गुना से मिलेगी ना, तो आपको 15 की स्ट्रोक की पेनाल्टी लग गई। तो 180 से आपने 15 हटाया तो आपको 165 की स्ट्रोक हुई है। अब इसको 5 से भाग करो तो आपकी स्पीड घट गई 900 की। अगर 180 पे ही अगर हम स्पीड चेक कर लेते अपनी, तो हमारी स्पीड आ रही थी 5 त्याई 15, 5 छक्का 36 की, अब आ गई 33 की। ठीक है, तो आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है इस नए रूल को। अब हम आशा है कि आप समझ गए होंगे, नहीं जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं एक बार इसको पढ़ें फिर से। कि स्ट्रोक अगर हमने 900 बार बटन दबाई, अगर हमने 6 बार गलत गलत दबा दिया, छह चीज छह छह मिस्टेक कर दी, 4 हाफ मिस्टेक कर दी। हाफ मिस्टेक नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दीजिए यहीं पे। आपने जितने भी मिस्टेक 5 से ज्यादा करी हैं, उसमें अगर एक की स्ट्रोक का 5 की स्ट्रोक लगेगा, मतलब एक वर्ड पूरा गलत माना जाएगा आगे। ठीक है, तो आपकी स्पीड एक से कम होती है। अगर कोई 30 पे खड़ा है, उसने गलती कर दी, तो वो एक से उसकी उसकी स्पीड सीधे एक से कम होती है। ठीक है, इस बात को समझिए आप। आशा है कि समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, मैं होप करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को। आपकी स्पीड 5 से ज्यादा गलती करने पे, 5 की स्ट्रोक के बाद छठे की स्ट्रोक पे अगर आपने गलती कर दी, तो वो एक की स्ट्रोक नहीं माना जाएगा, इंटू 5 करके 5 की स्ट्रोक माना जाएगा। मतलब सीधे एक वर्ड गलत माना जाएगा। इस तरह आपने 2 कर दी तो 2 वर्ड गलत माने जाएंगे, इंटू 5 होगा। ठीक है, जितनी भी गलतियां आप 5 से ज्यादा करते हैं और 5 गलतियों तक आपको एरर फ्री, मतलब 5 गलतियों तक आपको छूट है, तो 5 रिस्क आप ले भी सकते हैं वहां पे। अच्छा,
वहां पे बहुत स्ट्रेटजी और ये या बहुत लोगों की, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये बात याद रखिएगा। और एक नहीं, 1262 के आप बहुत सारे ग्रुप्स बने थे, टेलीग्राम वगैरह का बड़ा चलन है यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में। उसमें लोग जुड़ते हैं और बकवास करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। और बाद में जो लोग जोड़ रहे होते हैं वो बाद में आपको कोर्स सेल करेंगे, कोर्स के नाम पे वो यहाँ से वहां से चार काट कॉपी पेस्ट करके हमने कर दिखाया करेंगे। तो इन चीजों में आपको फंसना नहीं है, ठीक है। आपने सीधे रूल पढ़ना है, नोटिफिकेशन पढ़ना, मेरी भी मत सुनिए, आप नोटिफिकेशन उठाइए पढ़िए। आपको जिसको भी चाहिए मैं टेलीग्राम एक माध्यम है, वहां पे आप ऐड होंगे जब, तो आपको मैं वो शेयर भी कर दूंगा जो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ था। जिसको बिलीव नहीं होगा वहां पे मैं अपने डीवी लेटर शेयर करूंगा, आपका रिजल्ट शेयर कर दूंगा, आप देखिए। और इस बात को आप समझने की कोशिश करिए कि मिस्टेक्स बहुत नहीं करनी, आपको मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। बार बार बैक स्पेस नहीं दबाना है। जिसको स्पीड बढ़ानी है उसका मैं अभी तो स्पीड बढ़ाने पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिन लोग को जो लोग टाइपिंग पे काम कर रहे हैं, उन पे दो चीजें उनको याद रखनी है कि वो बहुत बैक स्पेस दबाने की कोशिश ना करें, ठीक है। जब आप टाइपिंग सीखना शुरू करें तो बैक स्पेस दबाने से बचना है, बहुत बचना है आपको। और कंसंट्रेशन ऐसा रहे कि जैसे सामने जो भी लिखा है आपने टाइप किया, ठीक है, तो एक बारी में ये ना हो कि बार बार बैक स्पेस दबा के सही कर रहे हैं, राम लिखना है रीम लिख गया। लोगों को होता है अब, क्योंकि मसल मेमोरी। और एक बात है, शुरू में आप एक बार तेजी से सीखेंगे फिर आपका ग्राफ गिरेगा। जब आप टाइपिंग सीखेंगे तो टाइपिंग ग्राफ होता है। आप शुरू में क्या है कि जब आप की जो फिंगर्स हैं वो जैसे ए एस डी एफ है ना, बीच में इधर जे के एल सेमी कॉलम। तो जब आप सीखेंगे शुरू में तो आप एक बार तेजी से सीखेंगे, फिर आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, तो बहुत धीरे बढ़ती है वो। तो उसके लिए आपको क्या है, प्रैक्टिस। टाइपिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इसमें कोई रूल नहीं है, ठीक है। इसमें कोई रूल नहीं है, बस रूल इतने ही है जैसे बैक स्पेस मत दबाइए। कंसंट्रेशन जब भी आप टाइपिंग कर रहे हो जितनी देर की कर रहे हैं, और जब आप स्टार्टिंग में टाइपिंग करेंगे, शुरुआत में टाइपिंग शुरू करेंगे, तो मैं सबको सलाह दूंगा कि आप बड़े पैसे से टाइप करिए। 15 मिनट का लगाइए, इंडिया टाइपिंग या जो भी, अभी मैं कुछ सोर्सेज भी बता देता हूँ आपको, वहां से करिए और बड़े पैसेज लगाइए, बड़े पैसेज को पहले टाइप करिए। जब आपकी स्पीड बिल्ड होने लगे, चीजें होने लगे, तो फिर आप 10 मिनट्स पे लौटिए। उसके बाद कुछ मैं आपको सॉफ्टवेयर सजेस्ट करूंगा जिससे आप 5 मिनट का रियल टाइम टेस्ट टाइप का दे पाएंगे, आपका हो जाएगा। 40 दिन बहुत होते हैं। ये मंगल का कीबोर्ड है, पर एक बार आप देखिए, और ये मुझे परफेक्ट लगता है। मुझे लगता है कि मंगल 40 दिन में सीखा जा सकता है, और 25 की स्पीड बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा पॉजिटिव भी रहिए। और बस ये है कि जो लोग बिगिनर हैं उनके लिए तो मैं इतना कहूंगा कि उनको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा। और जिन लोगों का स्पीड है या पहले से कर रहे हैं, अभी स्पीड कम हुई है, उनके लिए भी कहूंगा कि आप सुबह शाम जैसे भी प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग को तो पता ही है, आप डेली प्रैक्टिस करिए। और अभी इस समय समय पे आके ऐसा ना हो कि आप मंगल से क्रुद्धेव या क्रुद्धेव से मंगल आ जाएं। आप जिस भी मंगल पे कर रहे हैं या क्रुद्धेव पे कर रहे हैं, जिसमें भी कर रहे हैं, आप जहाँ पे कंफर्टेबल हैं वहीं पे करिए अभी, ठीक है। अभी चेंज करने का टाइम नहीं है, ठीक। ये क्रुद्धदेव का लेआउट है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब आप करने बैठिएगा तो ऐसा ना हो कि आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्रुद्धदेव का लेआउट है। और हाँ, एक बात और, लास्ट टाइम बहुत लोगों के साथ ये हो गया कि उनकी स्पीड घर पे बहुत अच्छी थी। ये एचपी का K100 है, ठीक है। ये प्रोवाइड कराया गया था लास्ट टाइम, जब 1262 की टाइपिंग जिन लोगों ने दी है उन्हें पता है कि 1262 की टाइपिंग उन्होंने एचपी K100 पे दी थी। एचपी K100 पे एक चीज थी कि इसकी जो कीज हैं वो थोड़ा ऊपर हैं, ठीक है। जो लोग मेनली लैपटॉप में की बोर्ड यूज करते हैं या डेल का करते हैं या और चीजें कर इंटेक्स करते हैं, जिसका इसमें थोड़ा सा क्या था कि इसमें जो है जब आप फिंगर्स जब आपकी कीज पे जाती थी तो थोड़ा फिसलती थी, ठीक है। स्लिपरी है ये थोड़ा सा। जिन लोगों की प्रैक्टिस नहीं है उनकी स्पीड वहां थोड़ी घट गई, ठीक है। मान लो घर पे 42 स्पीड थी तो वहां जाके घट के उनकी 35 हो गई, या कई लोगों की और भी कम हुई है, क्योंकि आप उस कीबोर्ड से फैमिलियर नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप टाइपिंग सीख लीजिए, एक दो तरह का कीबोर्ड चेंज करके जाइएगा, या अभी से मैं बता दे रहा हूँ कीबोर्ड चेंज करके जाइए। हर तरह के कीबोर्ड मतलब आपका रहे। और दूसरी बात, आप थोड़ा पहले जाएंगे, जब टाइपिंग का एग्जाम आएगा उसके पहले मैं इस पे बात करूंगा कि कैसे अप्रोच रखनी है, ठीक है। और अच्छी स्पीड कैसे आती है। मैंने आरटीआई लगाई थी, मेरी टाइपिंग स्पीड आई हुई है, अच्छी टाइपिंग स्पीड निकलती है जब आप अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और सोर्सेज की बात करें तो देखो, जो लोग बिगिनर हैं वो इंडिया टाइपिंग पे शुरू कर सकते हैं, या टाइपिंग बाबा पे भी कर सकते हैं, ठीक है। इन पे क्या है, बेसिक से लेक्चर दिए हुए हैं कि पहले इंडेक्स फिंगर से कौन सा करना है, मिडल सॉरी
इंडेक्स से कौन सा, मतलब आपको सारा बेसिक सारे थंब रूल दिया हुआ है, सारे रूल दिए हुए हैं। इससे है कि आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। और मेरे हिसाब से तो सोनी टाइपिंग और जेआर टाइपिंग बेस्ट है। सोनी पे आपको 5 मिनट टेस्ट भी मिलेगा, फ्री मिलता है ये। और कुछ बिल्कुल हल्का अमाउंट में पेमेंट करके आपको फुल एक्सेस भी मिल जाता है। सोनी बेस्ट है और जेआर भी बहुत अच्छा है, ठीक है। टाइपिंग मास्टर भी मैंने यहाँ पे जितने लिखे हैं, और ये तीनों फ्री हैं, ठीक है। ये ऊपर वाले तीन जो है ये एप्लीकेशन बेस्ड हैं, ठीक है, ऐप बेस्ड हैं। ये इनका आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने लैपटॉप में, पीसी में, जहां भी आप करते हैं। ये तीनों जो है ये तीनों वेबसाइट मॉडल पे हैं, ठीक है। आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करिए, और हो सकता है गूगल से लॉगिन करना पड़े, या ऐसे ही आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तमाम सारी हैं, 10 फिंगर्स है वो, तमाम है। लेकिन ये टाइपिंग बाबा और इंडिया टाइपिंग में 15-15 मिनट के भी टेस्ट मिल जाते हैं। तो शुरुआत में जिसने बेसिक कर लिया, जिसकी मसल मेमोरी में ये आ गया कि जे यहाँ है, के यहाँ है, एल यहाँ है, स्पीड बढ़ाने के लिए में वो लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। 55 से 12 के लिए जो भी लोग जा रहे हैं अभी, तो जो लोग भी सिलेक्ट हो गए हैं मेंस के लिए, 90,000 जो भी बच्चे हैं, सबको तो पहले बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन, सब लोग यहाँ तक भी नहीं आ पाए, याद रखना, ठीक है। और दूसरी बात है कि आप 90,000 लोगों से इतना है कि आप अभी कट ऑफ की तरफ, कट ऑफ क्या जाएगी और होगा नहीं होगा, ये यूपी ट्रिपल एस सी, इसमें कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। 1262 का जब एग्जाम हुआ था, उसके बाद जो टेलीग्राम ग्रुप्स बने और लोगों ने, हर व्यक्ति का कट ऑफ वहीं ले जाएगा जहां मार्क्स उसके होंगे, और अपने आप को सिलेक्ट करवा देगा वो। जिसके 51 होंगे वो कहेगा कि भाई 10 बढ़ेंगे, इससे ज्यादा क्या ही बढ़ेगा। जिसके 55 होंगे वो कहेगा 15 बढ़ेंगे, इससे ज्यादा क्या बढ़ेगा। जिसके 60 हैं वो कहेगा अरे यार कट ऑफ बढ़ती है और 20 बढ़ेगी, ठीक है। तो इन बातों में हमें आना नहीं है, हम यहाँ पढ़ने आए हैं, ठीक है। और सारे एग्जाम, कई सारे एग्जाम लगे हैं अभी। आपने पेट दिया होगा, अभी पेट का रिजल्ट हो जाएगा, उससे बहुत सारी वैकेंसी, बहुत सारे मौके मिलेंगे। फिलहाल अपने आप को इधर कंसंट्रेट करिए, डेली टाइपिंग प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। 5-5 मिनट का ही टेस्ट होता है वहां पे, बहुत ऐसा। और एक चीज आपको आज भी बता दे रहे हैं, आप 100 वीडियो देखिए, 500 देखिए, कहीं भी टाइम वेस्ट करिए, कोई यहाँ मैजिक से कुछ होगा नहीं, ठीक है। मैजिक से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सी सारा गेम प्रैक्टिस का है, मैजिक से नहीं होगा, प्रैक्टिस से होगा। तो आप खूब सारा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करते करते आपकी मसल मेमोरी में आ जाएगा। आप, ये दिमाग की चीज नहीं है, दिमाग से इस पे केवल कंसंट्रेट कर सकते हैं। मसल मेमोरी क्या है, आपकी उंगली को पता चल जाएगा कि भाई एल यहाँ है, ता यहाँ है, रा यहाँ है, रा का ताचा यहाँ है, चाचा जाजा यहाँ है ना, यारा ला का या ऐसे बनेगा, फा बनेगा, ये आपकी उंगली को पता चल जाएगा। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप केवल लाइन पढ़ते हैं, करते हैं, ठीक है। बहुत कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ करें, कैसे करें, करें कि ना करें। आप मंगल पर हिंदी में मंगल लीजिए, मंगल, सॉरी मंगल चूज करिए, मेरे कहने पे करिए आप, और आप रिजल्ट 100% अच्छा मिलेगा। इंग्लिश में बेसिक, ये बिगनर्स की बात है, जो लोग कर रहे हैं उन्हें स्विच करने की जरूरत नहीं है। आप, जिनकी स्पीड नहीं आ पा रही है, जिनको आता है, वो पहले 15 मिनट का पैसेज दें, उसके बाद फिर 10 मिनट का करें, ठीक है। उसके बाद फिर 5 मिनट का करें, फिर डेली 5 मिनट का तो करना ही है, एग्जाम जैसा। वो सोनी और जेआर पे आपको मिल जाता है फ्री, फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाता है। एक बहुत छोटा सा, छोटा, कोई 150-200, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, कुछ ऐसे कम से कम फीस में आपको उसका एक्सेस भी मिल जाएगा, आप उसको करिए, हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और जो भी जानकारी आपको चाहिए, जहां तक अगर मेरी वीडियो पहुंचती है, जिसको जो भी जानकारी चाहिए टाइपिंग के बारे में, या इस जो भी जैसे भी आपकी कंफ्यूजन है, एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने के लिए। और इस चैनल पे यूपी ट्रिपल एस सी से जेन्युइन वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। बकवास बातें करता नहीं मैं। कट ऑफ प्रिडिक्शन भी तब होगा जब, जिस दिन देखो, जिस दिन इसका रिजल्ट हो जाएगा टाइपिंग का, उस दिन कट ऑफ का भी प्रिडिक्शन करेंगे हम। बट ये है कि जेन्युइन डेटा होने पे करेंगे, ऐसे हवाबाजी में कुछ किया नहीं जा सकता, ठीक है। तो आज बस मैं इतना कहूंगा, जो लोग भी यहाँ आए हैं, यहाँ तक पहुंच गए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने उन फ्रेंड्स को शेयर करें जिनको इसकी आवश्यकता है, ठीक है। वहां तक पहुंचाएं इस वीडियो को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।